ओम नमः शिवाय दोस्त। रुद्र संहिता पार्वती खंड चतुर्थ खंड शिव पार्वती संवाद। इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी से पार्वती बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं कर्म और वाणी से भगवान शंकर की पत्नी बनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यह काम अत्यंत मुश्किल है, फिर भी मेरी यह कामना है कि मैं उनकी पत्नी बनूं। इस पर ब्राह्मण वेशधारी शिव जी बोले, हे देवी, तुम गलती कर रही हो। मैं अपने गुरु की कृपा से शिव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे हमेशा नग्न रहते हैं, भस्म लगाए रहते हैं और नंदी नामक बूढ़े बैल की सवारी करते हैं। इससे पहले उनके साथ सती को भी कोई सुख प्राप्त न हो सका। तुम तो इस संसार में परम सुंदरी हो, इसीलिए तुम शिव को छोड़कर विष्णु, इंद्र आदि अन्य देवताओं में से किसी एक को पति बना लो। शिवजी में पति बनने का कोई भी गुण उपस्थित नहीं है। ये सुनकर पार्वती जी को ब्राह्मण देवता पर क्रोध आ गया। वे बोली, इस प्रकार की निंदा करके यहाँ से सप्त ऋषि भी चले गए हैं। तुम उन्हें नहीं जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की छत्र छाया में सुख भोग रहे हैं। शिवजी तो परम पिता है, उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। सर्व समर्थ शिवजी की निंदा करने वाले को कहीं भी स्थान नहीं मिलता। आठों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में अपनी सिर झुकाती हैं। अब आप मेरे सम्मुख शिवजी की निंदा न करना। इस प्रकार कहकर पार्वती जी शिव के ध्यान में मग्न हो गई। ब्राह्मण देवता और कुछ समझाना चाहते थे, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से भगा दो। यह फिर से शिवजी की बुराई करेगा। शिवजी की निंदा करने वाला तो दोषी होता है, परंतु इनके साथ साथ निंदा सुनने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से स्थान छोड़कर चली जाती हूँ। इतना कहकर पार्वती जाने को तैयार हो गई। ऐसा देखकर शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और पार्वती से बोले, तुम कहाँ चली? मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, जिसमें तुम सफल रही हो। तुमने तपस्या से मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे समान स्त्रीलोकी में कोई तपस्वी नहीं है। हे प्राण प्रिय, तुम मेरी अनादि काल से पत्नी रही हो। मुझे तुमने अपने वश में कर रखा है। भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें। मैं ये सब वृतांत घर जाकर अपने पिता को बता देती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे पत्नी रूप में मांग ले। इस तरह पार्वती जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके चुप हो गई। शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सब बड़े खुश हुए। पार्वती जी अपने घर को चली गई। पार्वती के आने का समाचार जानकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर ये शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आ गए और सब जय जयकार के नारे लगाने लगे। ओम नमः शिवाय दोस्तों।